कांग्रेस पार्टी समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है। ये इनका सेकुलरिज्म है, ये इनकी सोच है। जिसके साथ इत्तेहाद में है, जिसके साथ इख्तिदार में है, वो ही बीजेपी की तायीद करता है इस कानून बनाने में। ये इनका असली चेहरा है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को हमने दावत दी थी कि आइए मुश्तरका मजलिस अमल में, आप नहीं आए तो उन जलसों में दो लोग नहीं आते, दो पार्टी नहीं आते, एक बीजेपी एक कांग्रेस। बीजेपी तो खैर कानून बनाई। हैदराबाद में जुमे के दिन मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एक तिरंगा रैली का ऐलान हुआ था। बाद नमाज जुमा अल्हम्दुलिल्लाह वो तिरंगा रैली कामयाब रही। 1.5 से 2 लाख के दरमियान अवाम में उसमें शिरकत की, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत सब ने उसमें शिरकत की। और जैसा रैली खत्म हुई उसके बाद से दूसरे दिन तक अभी तक भी कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके हाथ में तिरंगा कैसे आ गया ओवैसी। मैंने कहा क्यों, तो कहा कि अचानक आप वफादार हो गए, किसके डर से आप तिरंगा उठा लिए। मैंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले नहीं, ये हमको महसूस हो रहा है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तिरंगा रैली जो निकाली गई मुश्तरका मजलिस अमल के फैसले पर, वो तिरंगा रैली हम इसलिए नहीं निकाले कि हम वफादार हैं या वफादारी दिखाने के लिए। हम तिरंगा रैली इसलिए नहीं निकाले कि किसी के डर से। हम तिरंगा रैली इसलिए निकाले क्योंकि हम बताना चाह रहे थे कि जिसके हाथ में तिरंगा था वो धोखा देते रहे मुसलमानों को, अक़लियतों को। सेकुलरिज्म के नाम पर हमको कमजोर करते गए। और जिसके हाथ में तिरंगा था, हाथ में तो तिरंगा था मगर जबान पर गोडसे जिंदाबाद के नारे थे। इसीलिए हमने फैसला किया कि अब तिरंगा हम उठाएंगे, इस मुल्क का बोझ, इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम बचाएंगे। मगर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में बड़ी तकलीफ पैदा हो गई कि इनके हाथ में तिरंगा कैसे आ गया। अरे दीवानों, ये तिरंगा बनाने में हैदराबाद की एक खातून जिसका नाम तैयब जी है, उसका भी नाम है। हैदराबाद की वो मोहतरमा थी जिसने तिरंगा बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। मगर इनको तकलीफ इसलिए हो गई कि डंडा भी इनके हाथ में आ गया और तिरंगा भी इनके हाथ में आ गया। यकीनन डंडा भी हमारा है, तिरंगा भी हमारा है। अब हम ये तिरंगे को उठाकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। हम तिरंगे के बताएंगे, संविधान बताएंगे, संविधान की तमहीद का हवाला देंगे जिसका भी राजेंद्र यादव ने पढ़कर सुनाया। ये इनका चेहरा है, ये इनकी असली हकीकत है। आप बताइए कि हर जगह पर धोखा देती आए हैं, हर जगह पर धोखा देती आए हैं। पार्लियामेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक कानून है टेररिज्म के ताल्लुक से, दहशतगर्दी के ताल्लुक से। आप जाकर देखिए, अगस्त या सब जुलाई या अगस्त में पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, ऐसा बदतरीन कानून बीजेपी ने बनाया कि वो कानून इतना गंदा है। अगर किसी नौजवान के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून लग जाता है तो 120 दिन सिर्फ डिटेंशन टाइम है। दुनिया में किसी भी मुल्क में इतना गंदा कानून नहीं है। अमेरिका में अगर पेट्रियट एक्ट लगेगा तो 9 दिन, बर्तानिया में लगेगा तो 28 दिन। पूरे दुनिया में अगर एक ऐसा काला कानून है तो भारत में 120 दिन। जब उस कानून में तरमीम ये हुई कि दिल्ली में बैठा हुआ NIA का एक पुलिस ऑफिसर एक ऑर्डर इशू कर सकता है कि संगारेड्डी का जैद बकर ये टेररिस्ट के लिस्ट में इसका नाम शामिल करेंगे और उसकी जायदाद को जब्त कर लेंगे। जब यह कानून पार्लियामेंट में आया, कांग्रेस पार्टी ने मोदी का साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने मोदी का साथ दिया। उठाकर देख लो, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं।
इल्जाम मुझ पर लगाते और मैं खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत किया, दलाइल के साथ किया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, बल्कि मैंने तो उस पार्लियामेंट की तकरीर में कहा था कि मैं ये देखना चाह रहा हूं स्पीकर साहब कि ये कानून जो आज यहाँ पर तरमीम करके पास किया जा रहा है, कि अल्लाह मुझे वो दिन दिखाए कि किसी कांग्रेस के लीडर पर इस तरह का कानून पड़े और वो 5-5 साल जेल में सड़ कर निकले। जब इस कांग्रेस पार्टी को मालूम होगा तो पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए। है कितने? 50। हम 500 पे भारी है, तूने 50 खड़े होके बोले क्या बोल रहे? बोला बैठ। तो एक उठ के बोला मैं बड़ी माजरत से ओवैसी साहब को कह रहा, बोला तुम्हारी माजरत की जरूरत नहीं है, रख लो। तुम तायीद कर रहे हो इस कानून की, बोलो मैंने बोलो कानून की तायीद की है। यह कानून बना। दहशतगर्दी का अगर कानून किसी पे इस्तेमाल होता है तो लिखा हुआ है हमारे मुकद्दर में, मुसलमान, दलित, आदिवासी और जो भी हुकूमत के खिलाफ रहा, जो भी हुकूमत के खिलाफ रहा, यूएपीए लगाओ। राजस्थान की जेल में एक बच्चा था, 7 साल या 8 साल जेल में रहकर, 8 या 9 साल जेल में रहकर निकला। जब अपने घर को गया तो मालूम हुआ कि अम्मा का इंतकाल हो गया। तो खबरस्तान पर जाकर अम्मा की खबर पर लेटा हुआ है। मीडिया ने फोटो डाली उस बच्चे की और खबर पर लेट कर रो रहा है कि अम्मा मैं 9 साल के बाद घर को आया और तू घर में नहीं है। कौन कानून पास किया? वो किसने उस कानून को और सख्त किया, गंदा किया? आपने। और आप आ जाकर कहते हैं कि मजलिस ये कर रही है, मजलिस वो कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक एक चीज अगर मैं बयान करना शुरू कांग्रेस पार्टी की तो आप समझ लीजिए कि रात काफी नहीं होगी। इनकी इतनी बड़ी काली दास्तान है, लिस्ट है मेरे सामने।